नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न, जिसमें हमारा प्रश्न क्या कहता है। देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखिए, यह जो क्वेश्चन है इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको कोई विधि कह दी जाती है कि आपको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या कोई अन्य विधि आपको कहा जाता है, तो फिर हम बाध्य हो जाएंगे कि हमें उसी विधि से क्या करना है, क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। ये अभी हम 3.2 में देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, इसको हम किस तरीके से हल करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि क्वेश्चन समझ में आता है तो। यदि नहीं आता है तो आपको इसमें लाइक और सब्सक्राइब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं हल। ये हल किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण। दिए गए समीकरण, देखिए जो समीकरण रहते हैं इनको हमें लिख लेना है x धन y बराबर 14। समीकरण 1। फिर क्या करेंगे हम, x ये क्या यहाँ पर ऋण है, x ऋण y बराबर 4। समीकरण 2। हमने इस तरीके से यहाँ पर क्या कर लिया, इन समीकरणों को यहाँ पर 2 बना लिया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। निकालने पर, या इतना भी आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 से हमें क्या करना है, x का मान निकालना। तो क्या करेंगे, x धन y बराबर 14। फिर क्या करेंगे हमें x यहाँ रखेंगे और y का पक्षांतर करेंगे। तो ये साइड प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का y। इसको दे दिया हमने समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, 1 से हमें समीकरण 3 बनाना है और जो 3 का मान आता है वो हमें समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, x ऋण y बराबर 4। x का मान कितना निकला, 14 ऋण y, ये ऋण y बराबर 4। ठीक है, 1 और 1 कितने y हो गए, 2 y हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए हम क्या लिख देंगे, 14 ऋण 2y बराबर 4। तो इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ऋण के 2y बराबर 4 ऋण, ये प्लस के 14 इस साइड माइनस के 14 हो जाएंगे, ऋण के 2y बराबर, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कट जाएगी और बड़ी संख्या का निशान क्या आ जाएगा, 14 में से 4 माइनस हुए तो कितने क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण के 10। हमें y का मान चाहिए, y बराबर ऋण के 10 बटे ऋण के 2। ऋण से ऋण कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो देखिए हमें y का क्या मान मिल गया, y बराबर 5। ये हमें मान मिल जाता है y का। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखना। देखिए यहीं पर हम देख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए ये रहा, x बराबर क्या है, 14 ऋण y। 14 y का मान कितना निकाल लिया, 5। तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा, 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने x y के मान निकाल लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके अलावा आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
इसमें हम एक प्रश्न और देखेंगे और उसके बाद यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।